बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनका न्यूज़ देखने सुनने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में अहमद खान ग्रुप की गैर मुतवक्के शिकस्त। एक फेवरेट उम्मीदवार, एक फेवरेट ग्रुप जिसे हर लिहाज से फ़ोकियत हासिल थी अपने मुखालफिन पे, वो ग्रुप हार गया। ये एक सरप्राइज विन थी। जो मुखालिफ ग्रुप था आसमा जंगीर ग्रुप, उसे कामयाबी हासिल हुई। इसकी क्या वजह है, आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ। अहमद खान ग्रुप को फेवरेट इसलिए करार दिया जा रहा था कि कई एडवांटेजेस उन्हें हासिल थे अपने मुखालफिन के हवाले से। इससे शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा, इस पे आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि उन्हें एक दो नहीं, कई एडवांटेजेस हासिल थे। फ़ोकियत बरतरी हासिल थी उन्हें अपने मुखालफिन पे। अव्वल ये कि क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ये हमायत याफ्ता ग्रुप था। आपको जैसा पता ही है कि बानी पीटीआई इमरान खान जेल में हमदर्दी का वोट इन्हें मिलना चाहिए था। जैसा कि हमारे जनरल इलेक्शन में भी होता है कि हमदर्दी का वोट पड़ता है, जो एक खामोश अक्सरियत होती है, जो कि गैर जानबदार एक वोटर होता है जिसे खामोश वोटर कहा जाता है, वो हमेशा हमदर्दी का वोट होता है, वो मिलना चाहिए था। दूसरी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर तकरीबन इस वक्त ना वकला का कब्जा है। तमाम ओहदे, मैंने किसी और व्लॉग में भी कहा था, आम जो पोस्टें हैं तकरीबन आप जिस तरफ देखेंगे पीटीआई में आपको वकील नजर आएंगे। तो फिर ये वकील इलेक्शन क्यों हार गए। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो सीनियर वकला हैं, जो आपको पता ही है कि 2007 में एक अदलिया बहाली की तारीख चली थी, उसमें एतजाज हसन, अली अहमद कुर्द, ऐसे लोगों के बड़े नाम, मुनीर मलक और भी बड़े बड़े वकला के नाम थे। उन तमाम का जो पल्ला था वो था अहमद खान ग्रुप की तरफ। इसके बावजूद अहमद खान ग्रुप एक वाज़े मार्जिन से हार गया। उसकी वजह क्या है? पहली वजह जो समझ आती है, अगर आप जो कानून का समझने वाले लोग हैं उनसे अगर ये पूछें कि वो जो अदलिया बहाली की तारीख चली थी और इस तारीख की कामयाबी के नतीजे में अदलिया बहाल हो गई थी, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, आम आवाम को उसका क्या फ़ायदा हुआ। ज़ाहिर है अकेले वकला तो नहीं थे ना, इसमें सियासी लोग भी शामिल हो गए थे। जब सियासी लोग शामिल होते हैं इसका मतलब है कि लामाला अवाम भी उसमें शामिल हो जाती है। अवाम को उससे क्या रिलीफ मिला, अवाम को क्या फ़ायदा मिला? जो आम साइलिन है, उस अदलिया जब बहाल हुई तो उन्हें क्या फ़ायदा पहुंचा? तो जवाब है ज़ीरो। बल्कि पहले से ज़्यादा केसेस बढ़ गए। हाँ, अलबत्ता जो वकला हैं, ख़ास तौर पर जो सीनियर वकला हैं और जो पेश थे इस तारीख में, वो करोड़पति हो गए, क्योंकि फिर उन्होंने धड़ल्ले से सियासी पटिशन दायर की, आइनी केसेस लड़े, अपनी मर्जी की फीसें ली, अपनी मर्जी के फैसले लिए और लाखोंपति, करोड़ोंपति, बल्कि अरबोंपति अगर कहा जाए तो बेजाना होगा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? आम आवाम के जहनों में क्या चीज़ आई? आम आवाम में ये छोटे वकला भी शामिल है, उनमें भी एक सोच आई कि फ़ायदा तो ये सारे सीनियर वकला उठा गए हैं, इससे हमें क्या मिला। बेशक वो सीनियर वकला की वो इज़्ज़त भी करते हैं, उनके सामने कोई ज़ुबान भी नहीं लाते, सरखम तस्लीम करते हैं, खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, लेकिन उनके अंदर जो उबाल था ना, एक तो वो निकाला उन्होंने। बोले नहीं, लेकिन सीनियर वकला के साथ साथ रहे। जब संदूक खुले तो मामला कुछ और था। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी आम देखी गई इसमें, इन इलेक्शंस में, कि इससे कबल यही जो सीनियर ग्रुप जिनका मैं बात कर रहा हूँ ना, जिन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया,
वो उन लोगों में एक तकब्बुर सा आ गया था, एक इजारादारी उन्होंने हासिल कर ली थी तकरीबन अदलिया पे। और उन दिनों आपने देखा होगा कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पे तो तालाबंदी होती देखी गई। अगर इनकी मर्जी के फैसले नहीं आते थे, वकला की मर्जी के फैसले नहीं आते थे, उनकी मर्जी की जमानतें नहीं होती थी या कोई जमानतें कैंसिल हो जाती थी, तो अदालतों की तालाबंदी हो जाती थी। बाज़ औक़ात मारा पीटा जाता था जज साहबान को। बदतमीजी एक कल्चर बन गया था वकला का। वकला का एक जत्था एक कमरा अदालत में दाखिल हो जाता, अपनी मर्जी के फैसले लेता, दबाव डालता। अगर कोई आगे जज उनकी मर्जी का फैसला ना करता, फिर वहाँ पे वो दमा चौकड़ी होती। वहाँ पे एक तमाशा सा बन गया था अदालत में। एक लगता था ये कोई अदालत नहीं है, ये अदालत का कमरा नहीं है, कोई मैदान है कि यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स हो रही है, यहाँ पे कोई खेल तमाशा हो रहा है और तमाशा ही देख रहे हैं। ये सूरत हाल हो गई थी। जो एक तकब्बर था ना, उसका भी लामाला रिजल्ट आना था, वो ये आया। और तीसरी बात इस हवाले से जो मुझे समझ आती है ना, जूनियर जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ तो इस किस्म के मामला होते ही थे, लेकिन जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आए तो ये जो पीटीआई के वकला हैं उनका उनके साथ जो रवैया था, जो उनका बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी गुफ्तगू थी, बाकायदा उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करते रहे। और जो केसेस, एक तो केसेस की भरमार कर दी उन्होंने, सियासी केस, आईनी केस। 70 सालों में इतने केस अदालतों ने नहीं सुने जितने ये 3-4 सालों में सुन ले। जब से पीटीआई पे ये मामलात बने ना इस किस्म के, 9 मई का वाक़या हो गया, इससे पहले तरीके अदम एतमाद आई। वकला को चूंकि फीसें चाहिए होती हैं, अब्दुल लतीफ खोसा और एतजाज अहसन जैसे लोग वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ आ गए। आप क्या समझते हैं कि वो नजरिए से कोई मुतासर हो गए थे? इमरान खान का कोई नजरिया उन्हें मुतासर करके इधर ले आया था? एतजाज अहसन वो हैं कि जिन्हों वो खुद कहा करते हैं मैंने 1 रुपये पे यूसुफ रजा गिलानी का केस लड़ा था। उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर हम केस लड़ते हैं तो वहां से हमें क्या मिलना है। मामला तो सारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ में चलते हैं उधर, कहते ना चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। ऐसे कई और सीनियर वकला, जब वकला का जो एहसास हुआ ये जो सीनियर लोग हैं ये तो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए नहीं, अपने लिए और अपनी जेब के लिए और अपनी फूफा के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसका लामाला कुछ इम्पैक्ट तो पड़ना था ना, इसका नतीजा तो कुछ आना था जो आपके सामने आ गया। इसमें जो सबसे अच्छी बात हुई ना वो ये हुई कि वकला ने इस इलेक्शन से पहले कराची में एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि 2007 जैसी एक तहरीक, वकला तहरीक एक चलने लगी है। वो उसका ऐलान, तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। ये जो 26वीं आईनी तरमीम आई है ना, अच्छा 26वीं आईनी जो तरमीम है इसका क्या मरोड़ है, इसका क्या मसला है? इसका मसला ये है कि वो जो अजारादारी थी ना इन वकला की वो ख़त्म हो गई। कुछ तो मामला काजी फायज ईसा, उन्होंने ना इनके दबाव में आए, वो समझ रहे थे कि ये वकला जो सीनियर लोग हैं जिनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वो ये समझ रहे थे कि हम जैसे साकिब निसार पर, अता बंदियाल पर, उमर अता बंदियाल और दूसरे लोगों पे जो इससे पहले थे उन पर दबाव डाल के अपनी मर्जी के फैसले लेते रहे हैं। शायद काजी फायज ईसा भी ऐसा ही हैं, तो वो हमारा कंटिन्यूटी रहेगी, मामलात हम ऐसे ही रखेंगे, तो अपनी मर्जी के फैसले लेते रहेंगे। अपनी हमारे जो चैम्बर में जो फैसले होते हैं कि कौन सा जज आना चाहिए, कौन सा जज जाना चाहिए, वो फैसले चलते रहेंगे, यही मामला होता रहा। लेकिन वो शख्स ज़रा मुख्तलिफ निकला। वो ना किसी अदारे के दबाव में आया, ना किसी जत्थे के, ये जो वकीलों के जत्थे हैं उनके किसी दबाव में आया, ना उसने कोई सीनियर देखा, ना उसने कोई जूनियर देखा। उसने कानून को देखा, उसने आइन को देखा और उसके मुताबिक चला। हुकूमत ने भी उस पर जोर डाला, उस शख्स पे, कि आप अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी ले लें, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, जिसका बनता है सीनियरिटी बनती है, जिसको मर्जी बनाए। नहीं कबूल किया उन्होंने।
फिर और भी इधर उधर से दबाव उन पे आए अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए, लेकिन वो शख्स आइन और कानून के साथ खड़ा रहा। कुछ इनके जो गर्दनों में सरिया था वो निकाल गए थे, कुछ रईस कसर 26वीं तरमीम ने निकाल दी। और जब उन्होंने ऐलान किया कि हम 26वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने लगे, तो ये रिजल्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट के बार के इलेक्शन का। ये जो गुब्बारा था जो तहरीक चलाने वाला, उससे हवा निकल गई। अब हुआ ये कि पै दर पै जो शिकस्तें हुई हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट के अंदर बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज भी करके देख लिए, जलसे भी करके देख लिए, धमकियां भी दे के देख ली, ऐलानात भी करके देख लिए। हर महाज पे जब शिकस्त का सामना करना पड़ा तो लामाला इसका नतीजा क्या निकला? हुकूमत को मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया, हुकूमत को इतना मजबूत कर दिया कि ना सिर्फ 26वीं तरमीम जो कि एक मुतनाज़ा कई वकला इस हवाले से वो नहीं पसंद कर रहे 26वीं तरमीम को, वो कहते हैं ये अदलिया पर ये एक वार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर के जो मौजूदा नतायज हैं, मौजूदा इलेक्शन के जो नतायज आए हैं, ये मोर सख्त किया उन्होंने 26वीं तरमीम पर कि सबसे सुप्रीम अदारा पार्लियामेंट है और कानून साजी का सिर्फ पार्लियामेंट के पास होना चाहिए। अदलिया का काम है आइन की तशरीह करना, ना कि आइन बनाना और आइन में नई नई चीज़ें तराशना।